हाय गाय वन द पाकिस्तानी फैमिली राइट। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई सब भारतीय स्टूडेंट्स को जहाज चलाता और जहाज की ट्रेनिंग लेता देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। जहाज की ट्रेनिंग और भाई साहब उसकी फुल ऑन फुल उसको चला भी दे। अच्छा देखते हो वीडियो वॉच करते हैं भाई साहब ये क्या सीन निकल कर आ रहे, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। मतलब भारत के स्टूडेंट्स ही काम कर रहे तो कौन करते थोड़ा वन एंड स्टार्ट। कितने घंटे तुम उड़ा चुकी हो जहाज? 195 मतलब तकरीबन 200 घंटे। हाँ। डर लगता है ऐसे दुखी होती है? नहीं सर। जी फोर्स क्या होता है सर? ऐसे पेट में गोला आता है। तो ये कुछ कह रहे थे कि जी फोर्स होता है और पेट में गोला बनता है, थोड़ा ये समझा दीजिए। नोज अप जाता है एयरक्राफ्ट का। नोज उसकी नाक भी होती है? यस। आप जो प्लेन उड़ाती हैं उसका क्या है कॉल साइन? हमारे तो विक्टर टैंगो मतलब यार ये तो पीटी। बिल्कुल किसी को घर पे थोड़ी फाइट मारनी पड़ेगी पायलट बनना है तो। देखो एक साल डिग्री करने में कैसे कन्विंस किया पेरेंट्स? बोल के बाद जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। ये सेफ नहीं है? नहीं है आपके पास सर ने मतभेद वो कह रही हाँ तुम कह रहे हो ना। जॉब गारंटी नहीं है सर। हाँ अपने स्किल्स पे डिपेंड है। स्किल्स होंगे तो ऑब्वियसली सेफ है। 70% लाना है उसमें तभी पास होगा। एंड वी हैव टू गिव 5 सब्जेक्ट्स। नरेंद्र मोदी जी उसको 75% कर दीजिए प्लीज। ऊपर जाते तो हालत टाइट हो जाती है सर। भावना ऐसे पेट का गोला बनता है जैसे as he was explaining। So बिगनिंग में होता है, आफ्टर दैट यू गेट यूज्ड टू इट। कभी ऐसा होता है जैसे वो एक फिल्म में दिखाया था कि आपको 2 बटन दिख रही होंगी, है लाल यारी, हाँ लाल दबा दी, नहीं दबानी थी। लाल बटन है सर एयरक्राफ्ट में, वो बंद किया सर, एयरक्राफ्ट ही बंद है सर। अच्छा और फिर जब भर्ती हो जाते हो तो पैसा भी खूब मिलता होगा, तभी तो इतना इनपुट लगा रहे होगे। 28 to 30 lakhs ट्रांसपोर्ट्स फॉर इंटरनेशनल सर, कार्गो पायलट। ये मेरे महीने का 30 लाख, 1 लाख रुपए रोज का गले में आ रहा है। हाँ जी सर। अरे तू टॉप को एम करना यार, फिर तुम बॉटम लाइन पे सोच रहे भाई। हो। कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ कर रहे हैं बीच हवा में तो वहीं पे हाँ वहीं पे देते तो नहीं है, बट हाँ डांट इतनी देते कि उनको उतना ही लगता है कि हाँ अब तो भयानक उड़ान बेइज्जती। की तो कोई नहीं उड़ाए तो क्या हुआ, सेस्ना उड़ा लेंगे। कोई तो प्लेन बस उड़ना है। लैलेंड ऑफ चुनाव यात्रा पावर्ड बाय लड़की और लड़के मंगलदीप। एक साथ प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जहाज उड़ाना सीख रहे हैं। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा चल रही है जो इस वक्त बारामती के इलाके में है। ये पुणे जिले में आता अच्छा, है, पुणे में लोकसभा क्षेत्र है। शरद पवार हिंदुस्तान के एक बड़े नेता हैं, उनका ये गृह क्षेत्र रहा है, इसलिए लगातार खबरों में भी रहा है। इस वक्त यहाँ पर दिलचस्प पॉलिटिकल मुकाबला है, पवार वर्सेस पवार जिसे कहा जा रहा है। एक तरफ है एनसीपी का जो अजित पवार खेमा है, उसके टिकट पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में जो पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ हैं 2009 से यहाँ की सिटिंग सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और सुनेत्रा जो हैं वो शरद पवार के भतीजे अजित पवार की पत्नी हैं। तो ये परिवार के भीतर की लड़ाई है, पर हम यहाँ आज लड़ाई के बारे में ज़्यादा जानने नहीं आए, वो जानेंगे दूसरी वीडियोस में। यहाँ पे हम जब आ रहे थे तो आसमान में हमको ऐसी इस्पाती चिड़िया उड़ती दिख रही थी, तो फिर पता चला कि यहाँ पर एक फ्लाइंग स्कूल है। तो हमने अपनी ज़िंदगी में हवाई जहाज़ों में सफ़र तो किया है, पायलटों को अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म में बड़े अच्छे से एविएटर्स लगाए, एकदम हैंडसम से। लुक एट हिम, सो हैप्पी। तो इनको देखा है, और जब वो लोग बोलते हैं दिस इज़ योर कैप्टन वगैरह वगैरह, हाँ जो आप लोग बोलेंगे आई होप, हम बोल ही देना। इतना पैसा खर्च हुआ है पेरेंट्स का, बड़ी महंगी फीस होती है, 35-40 लाख तो लगी जाता होगा। इसके ऊपर अभी एडवांस ट्रेनिंग भी होनी होगी। गुड, मैंने वो अंकल जी वाला काम कर दिया है, बच्चों पे बर्डन डालने वाला। ये देखो ना, तो हम लोग यहाँ पे फ्लाइंग स्कूल में आए थे, तो हमें लगा नौजवानों से बात की जाए जो कि हिंदुस्तान के बहुत अलग अलग कोनों से यहाँ पर आकर सीख रहे हैं। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि बारामती जो इलाका है वो कितना डेवलप हुआ है। अलग अलग किस्म के यहाँ पे कारखाने हैं, सागर के तो हैं, शुगर को सागर बोलते हैं, ट्रेनिंग और कोऑपरेटिव बहुत मजबूत है। एग्रो सेक्टर के बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स हैं और मंडियाँ हैं। पर ये एक नई चीज़ लगी, तो इस पर बात करते हैं। और शुरू में किससे करूँ? सावी आपसे बात करते हैं पहले। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गोवा से सर। गोवा से। कैसे पता चला इस इंस्टीट्यूट के बारे में? थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ फर्स्ट फेज में, दैट हाउ डू यू गाइज डिसाइड कि ये करियर है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? किसी ने बताया, किसी ने सजेस्ट किया, आपका अपना सपना था, मॉनेटरी इक्वेशन, स्कॉलरशिप, टू मैनी थिंग्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज माय ड्रीम बचपन से।
तो जब 10th में पहुँची तो उसके बाद से आई स्टार्टेड माई इंफॉर्मेशन निकालना एंड दिस वाज क्लोज टू गोवा और अच्छा भी था फीस के हिसाब से फाइनेंशियली भी कितनी अच्छा फीस था। है? यहाँ पे इट वाज 35 to 40 जब मैंने एडमिशन लिया लास्ट ईयर। अब कितनी हुई है? अभी का तो आइडिया नहीं इतनी नहीं है है। राइट नाउ। 48, 70. 48 लाख हो गई है। तो मतलब फिर फीस? उसके बाद हाँ। लोन प्रोसेस से फिर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। घर में क्या डिस्कशन हुए जब आपने तय मतलब किया ये और full जो license सावी फीस देख है। रही हैं हाँ, उधर, मतलब कि अगर वो खर्चा 9th-10th में पढ़ रही हैं भाई, या आज उनके की पेरेंट्स मुकम्मल देख हो रहे हैं, हाँ। क्या स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होती है? मैथ्स ज़रूरी है फिर क्या? क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स इंपॉर्टेंट है और उसके बाद तो सही अगर है यार। क्लियर हो गया मतलब फिजिक्स और पाकिस्तान में तो मैथ्स फिर तो यू तभी तो कैन आजकल जॉइन कोई इन ये एनी प्राइवेट जाली लाइन डिग्रियां लेके जो उड़ा रहे हैं। कोई हाँ। एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है? कितने नहीं। पब्लिक भी गई थी। हमारे स्कूल में तो नहीं था। आई गेस 2-3 फ्लाइंग स्कूल हैज़ एंट्रेंस एग्जाम। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट राइट नाउ। और घर में जब व्हेन यू सेड कि यू वांट टू बी अ पायलट, तब तो मैं छोटी थी लाइक एकदम आई गेस ये थे लोअर कि केजी अपर लड़कियां केजी भी तो करती फिर थी तभी यार। से तब से ड्रीम है। तो तब से डिसाइडेड था। फिर पापा को लगा कि चेंज कर दूंगी शायद से 10th के बाद, पर नहीं किया चेंज। तो फिर क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? मेरे डैड PWD कॉन्ट्रैक्टर है और मम्मी हाउस मेकर है। अच्छा। सो यू अनाउंस्ड केजी में ही, हाँ मतलब पापा सावी बड़े होके पायलट बनेगी। बचपन में तो सभी ऑर्डर ही देते हैं तो फिर तब दे दी थी ऑर्डर कि यही बनना है। तो भाई फिर उनका एक बच्चों आफ्टर पे claim लाइक होता है। 10th 12th तो हमें ये उन्हें लगा बनना कि है, शायद बिल्कुल। और चेंज आज कर लूँ। तो फिर उसका मेरा भी ये था result- कि आफ्टर 12th आई विल डू माई ग्रेजुएशन एंड ट्राई फॉर एयरफोर्स। बट फिर वो एयरफोर्स की एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट होती है, 2 बार भी क्लियर नहीं हुई। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पे आता है। सो कोई नहीं उड़ाए तो क्या हुआ, सेस्ना उड़ा लेंगे। कोई तो प्लेन बस उड़ना है कोई भी। उड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इससे पहले S4 है वो मतलब कि एयरफोर्स में दिया अप्लाई हाँ। किया। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? समायरा, फ्रॉम समायरा? कर्नाटक। बीजापुर, कर्नाटक। कर्नाटका। ये वही बीजापुर है जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, आदिल शाही के बारे में पढ़ते हैं। Yes, exactly. Adil Shahi ruled Bijapur for a good number of years. तो इन्होंने तो केजी में डिसाइड कर लिया था कि इनको पायलट बनना है। आपने कब डिसाइड किया? In my 11th and 12th, I decided. उससे पहले it was a option कि a few fields I had chosen, so one of them was aviation. यार फिर So पहले चूज कर 11th लेते or हैं। 12th में I हमारे माँ बाप decided जिधर घुसा दे with वहाँ my जाना parents चाहता है। कि ये तो बच्ची की full choice ऐसे होगी तो ही round बदल table जाएगा conference यार, kind of देखो ना। thing कि I want to प्लीज become- टेल मी अबाउट इट, दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? My father is an interior designer. My mother is a fashion designer. अच्छा अच्छा So- डिजाइनर। तो एक गोल मेज है जिस पे समायरा बैठी हैं, हैं? My parents, my grandparents. अच्छा, वो भी बैठे हैं इस पार्लियामेंट में। तो दादा दादी मम्मी पापा समायरा, और भी कोई पार्टिसिपेंट था, भाई बहन कोई? भाई है लेकिन he didn't have any Walk say out. in it. Yeah. मतलब मेरा कोई वोट नहीं है। Yeah. तो 5 लोग बैठे, क्या डिस्कशन हुआ? So देखो, माँ बाप की support being a पाकिस्तान girl में from a देखो, छोटा सा ये माँ गाँव, so बाप it's के not लिए a समझ big के thing in भाई my अपने city. बच्चों को There's support only करो। 2 pilots from the ताकि whole तुम्हारे city. बच्चे आगे Only बढ़े, 2? उनका Only support 2 करो, pilots सबको in the पता whole है। city. So किसी को आइडिया नहीं था कि कैसे करना है. So I told mama कि ये करना है and she starting से supported. So she found everything, all the ground schools, all the flying schools. So उसके बाद with her help I could do this. I could come here. प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर मदर। Yes, sure. है ना, बहुत ज़रूरत है कि वो सब लोग एकदम कि बेटी का सपना है तो पूरा उनको लग जाना है काम पे। आप कहाँ से हैं? तेलंगाना से कहाँ जिला? जिला सिद्दीपेट। सिद्दीपेट। हाँ कैसे पता चला, मतलब कैसे डिसाइड किया पायलट बनना है? मतलब फैमिली में कोई फील्ड में है ही नहीं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? टीचर है दो टीचर। देखा टीचर। टीचर। अब देखो फिर कैसे decide उनकी हुआ? इतनी पे नहीं होगी, सीधी बिल्कुल। सी बात है, अब कितनी पे तो हो सकती? फैमिली 40,000 हो में जाएगी। ज़्यादा तो यही बात। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही लेकिन हैं, फिर भी देखो, तो लगा कि कुछ उन्होंने यूनिक अपने करेंगे, बच्चे को पायलट मतलब बनाने के लिए field उसको choose डाला करेंगे। यहाँ पर। हाँ। तो पायलट चूज़ किया। अभी क्या लग रहा है, यूनिक हो रहा है, मौज आती है हाँ। when you are out there? यस डर लगता है, ऐसे दुखी होती है कभी? नहीं सर। हैं? इसको- हाँ भाई, तू मेरा दोस्त है। ये कहाँ से आया है? यार जो पायलट बनने के लिए आया वो बारामती। डर के बारामती, लोकल। तो इसकी थोड़ी सी दादागिरी रहती है, एकदम लोकल। यस बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। बाहर के लोग दादागिरी करते हैं सर, यहाँ के नहीं सर। यार तू मनसे की तरह क्यों बातें कर रहा है भाई? हाँ,
सर बाहर से सब दोस्त आए, सबको मिलजुल के रहता हूँ मैं सर, ऐसा नहीं है कि एकदम ट्रू दादा। दादा, अरे तो ये दादा अच्छे टाइम में, तो हमारे यहाँ दादा बड़े भाई को बोलते हैं, हाँ सर। तो ऊपर डर लगता है। सर थोड़ा बहुत लगता है स्टार्टिंग में, जो इनिशियल फेज होता है, सो थोड़ा बहुत डर लगता है सर, जी फोर्स क्रिएट होता है, सो डर लगता है। जी फोर्स क्या होता है? सर ऐसे पेट में गोला आता है। पेट में गोला आता है? हाँ सर, कुछ होता है बिल्कुल, जैसा रोलर कोस्टर में रहता है वैसे ही, मतलब बिल्कुल मैं हम जब रोलर कोस्टर में जाते हैं ना, वैसे ही मतलब फील होता है अंदर से। गोला आता है पेट में? हाँ ऐसा। फिर क्या होता है गोला? फिर सर वही जी फोर्स फील होता है, मींस नेगेटिव जे करते हैं, जब पॉजिटिव क्लाइम और नेगेटिव जब ऊपर जाता है ना, जी जहाँ फोर्स फील होता है। अदर टाइम नहीं, अदर टाइम बहुत अच्छा लगता है। कितने घंटे की फ्लाइंग कर चुके हो तुम? सर अभी 2 घंटे हुआ है सर। 2 घंटा? कोई ऐसा है जिसकी ज्यादा फ्लाइंग हो रखी हो? अनुष्का, वाह, नमस्ते, प्रणाम। हेलो। इनका नाम अनुष्का है। यस। शूट शुरू होने के पहले भी अनुष्का के बहुत सवाल थे, जो कि होने भी चाहिए। कितने घंटे तुम उड़ा चुकी हो जहाज? 195। ये तकरीबन मतलब 200 घंटे उड़ा बहुत चुकी बढ़िया है है। यार। मतलब तुम लगभग पायलट हो गई हो। हाँ जी। मतलब ये सीनियर हो गया। थोड़ा सीनियर जूनियर रहता है एकदम? नहीं, सब साथ में रहते। अरे वो तो रहते हैं साथ में भाई, ये 2 घंटे चूजे अभी तो। तुम 195 घंटे हवा में रह चुकी हो। बड़ी बात मुश्किल नहीं, है भैया। सीख जाएंगे वो भी। ये सीनियर की आसान लाइक काम ट्रू नहीं है। सीनियर एकदम। तो ये कुछ कह रहे थे कि जी फोर्स होता है और पेट में गोला बनता है, थोड़ा ये समझा दीजिए। क्या होता है ये, क्या बता रही है? ये बता रहे हैं कि जब नोज अप जाता है एयरक्राफ्ट का। नोज, उसकी नाक भी होती है? यस। अभी दिखाइएगा हमको। ये जहाँ से है तो ये नाक रहती है। हाँ फ्रंट वाले हैं, वो नोज है ना। तो आप अगर अप जाएगा, ठीक है, एयरक्राफ्ट, तो आपके ऐसे एग्जाम चल रहे हैं क्या? नहीं। दिस ये इज नकल नोट कर रखी है? BA टाइम। BA इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। ओह, तो बेसिकली यू कैन नॉट कंज्यूम 1151 लिखा है। यस। ये क्या है? ये मेरा BA टाइम है। मतलब आई रिपोर्टेड एंड देन आई डिड माय BA। BA इज ब्रेथ एनालाइजर अच्छा। टेस्ट। कि शराब पी रखी है या नहीं? तो आपने कितनी देर से शराब नहीं पी रखी है? बहुत सालों हो गए। सालों हो गए? हाँ, नहीं, वो ये- आपकी पर्सनल चॉइस है। ना ना। हाँ, नहीं तो 1151 क्या है? 11 बजे सुबह के मैंने BA करा। 12 घंटे वैलिडिटी होता है उसमें। हाँ, 12 मतलब- घंटे बाद, यही समझना चाह रहा था। इसने 11:51 से पिछले 12 घंटे में शराब नहीं पी है, तो शी इज फिट टू फ्लाई इन एयरक्राफ्ट। हाँ, तो ये ऐसे वो लिख देते हैं। हाँ जी, हम लिखते हैं। बस टेस्ट मशीन करते में हैं। टेस्ट होता है। मेरा मीटर गया सर। तुमने कब से नहीं पी है? 12 बजे से नहीं पिए इसने। पिछले 12 बजे से। पिछले 12 बजे से नहीं पी। यस। और ये हाथ पे क्या लिखा हुआ है? ये था कल का FICADC क्रॉस मतलब कंट्री। साथ लिख देते ताकि याद दौड़ते भी हो तुम लोग? हाँ। क्रॉस कंट्री इज बेसिकली फ्रॉम द टावर। आप भाई साहब आगे आओ जरा, रेड्डी साहब। हाँ, ये इधर भाई खड़े हो, साहब हाँ। सिस्टम है। तीनों लोग सीनियर हो? इनके तो 195 घंटे हो गए, आपके 28 है। 28। तो तू पीछे रहे। हाँ, और आपके 170। 170। भाई बीकानेर से है। मतलब भाई साहब करीब करीब है सबके, लेकिन यार मतलब के वहाँ के पेरेंट्स की सपोर्ट देखिए अपने बच्चों को। बिल्कुल। ये करते हैं सपोर्ट के बच्चा। यार मुझे हैरानगी तब हुई, एक बच्चा है, उसके माँ बाप टीचर है। बिल्कुल। टीचर्स की कितनी पे होगी, मतलब 40,000 कमा रहा होगा एक बंदा, 80,000 रुपए, लेकिन वो देखो इस लाखों के स्कूल में उन्होंने दिया ताकि मेरा बच्चा पायलट बने और पढ़ लिख कर भाई साहब इस देश का नाम रोशन करे। हमारे यहाँ मुझे आज पता लगा कि ये स्टडी महंगी है, तो भाई साहब पाकिस्तान में फेक डिग्रीज क्यों लेके जहाज उड़ा रहे हैं, इसी हाँ। वजह से। इंडिया में यार देखना भैया, फ्लाइंग स्कूल है, बच्चे अबे आ रहे पुणे जैसे जगह पे, हाँ ना, पुणे हाँ ना। मतलब यार मतलब हाँ डेवलप है, लेकिन यार फिर भी देखो पुणे के अंदर फ्लाइंग हाँ स्कूल। ना। हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अलावा कहीं होगा। हाँ, वो नहीं है, नहीं शायद है। पिशावर में हो तो, लेकिन यार वहाँ के बच्चों के एम देखे बचपन से सोच के वो रखा है एक कि बोली भाई हम है, पायलट बनेंगे। ए बच्चों, और वो मुझे भाई- केजी से चाहिए सोच थी। हाँ, और भाई वो वहाँ पर आई और भाई आज वो पायलट बन रही है। देखना भैया वहाँ पर वो- भाई साहब जहाज उड़ा रही है बच्चों का। यार क्या इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार, छोटी छोटी एजेस, और उनके सपने देखा भाई हम लोग बड़े बन के भाई साहब ये करेंगे वो एक करेंगे, हम बोलती लोग है पायलट अब बन रहे हैं। हाँ, बोलती है मैंने 200 घंटे उड़ा चुकी हूँ जहाज। ये जहाज में ये देखना, मतलब कोई बोलता है senior है, 170। तकरीबन भाई साहब ये हाँ। इस टाइम पायलट बन चुकी ये है। फ्यूचर है इंडिया का, ये फ्यूचर। देखो भाई ये साहब फिर यहाँ पर ये भी चीज नोटिस करने वाली है, लड़कों के जितनी लड़कियां हैं अंदर, बिल्कुल ये बात तो है, लड़के वहाँ पर ये नहीं है कि भाई साहब भाई लड़के ज्यादा हैं, यानी एक जैसे दोनों मुझे लग रहे बिल्कुल थे। साथ साथ है वजह लड़कों के मुकाबले में। वही ना। हाँ। और जिस तरह से भाई साहब अब ये
पढ़ लिख कर भाई साहब जिस तरह ये जहाज उड़ा रही हैं, अब ये भारत का फ्यूचर संभालेंगे, भारत का नाम दुनिया में रोशन होगा। हम लोग यहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं रहे भाई साहब। अपने अगर हम लोग कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ चीज प्रोवाइड ही नहीं करती कि हम कुछ करें। मुझे फिर इस बात पे समझ आई, ये वीडियो मैंने देखी, इंडिया में सबसे ज्यादा पायलट जहाज उड़ाने वाले हैं, ये बात भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो जहाज उड़ाने वाले पायलट है इंडिया में, ये बात समझ में अब आई है यार। ये देखो ना, फ्लाइंग स्कूल, एजुकेशन भी सस्ती, फ्लाइंग स्कूल के जो फीस भाई साहब, जहाज उधर फ्री में, उनके पेट्रोल लगते हैं, सब कुछ लगता है, फ्री में तो नहीं। लेकिन वही बात है कि तकरीबन कह रहे हैं कि भाई इंडियन मतलब 30 लाख के अंदर अंदर हो जाए। हाँ, मुकम्मल कोर्स हो जाता होगा इनका, बिल्कुल बिल्कुल पायलट बन के तैयार। फिर पाकिस्तान में 2 करोड़ 2.5 करोड़ तो कहीं नहीं गई, किधर नहीं गई भैया। पहले तो बंदे की औकात ही नहीं होती कि तभी तो यहाँ पर फेक डिग्रियां लेते हैं। हाँ। ये हाल है। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में, जो आज भारत के बच्चे ये काम कर रहे हैं? इधर ही वीडियो खत्म कर देता हूं।